नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, पेंशन लाभार्थियों का अब इंतज़ार समाप्त होने जा रहा है। वह काफ़ी समय से अपना इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी किस्त कब तक उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। किसी की 3 महीने की, किसी की 4 महीने, किसी की 5 महीने की किस्त रुकी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जो इंतजार था वह समाप्त होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दोनों को मिलाकर ही आपको पेंशन मिलने वाली इस महीने में होगी जारी। लेकिन इन लोगों को नहीं मिलेंगे पेंशन के 3,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिन्हें पेंशन के यानी कि जो उनकी किस्त है 3,000 रुपये की, 2,500 रुपये की या 1,500 रुपये की, जितनी भी उनकी किस्त है उनको मिलने वाली है उनकी पेंशन के हिसाब से। तो उन्हें कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिन्हें यह लाभ नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों कौन से वह लाभार्थी हैं और क्या कारण है जिनकी वजह से उन्हें यह लाभ नहीं मिलने वाला है उनकी पेंशन का, और फिर दोस्तों क्या कार्य उन्हें करना होगा अपनी पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए, चाहे वह दिव्यांग व्यक्ति हो, विधवा पेंशन धारक हो, वृद्धावस्था पेंशन धारक हो या बुजुर्ग पेंशन धारक हो। सभी के लिए आज की यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं तो आज यह कार्य आपको पूरे करने ही होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी पेंशन के जो पैसे हैं आपको मिलने वाले हैं वह कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी पेंशन लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। ज़्यादा लंबे समय से सभी पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वह दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हो, विधवा पेंशन लाभार्थी हो, बुजुर्ग या फिर कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हो। सभी को अपनी पेंशन का इंतजार बना हुआ है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से सभी पेंशन धारकों को यह सूचित किया जाता है कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया है तो ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को जो पेंशन उन्हें मिलने वाली है उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। जिन पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया है वह अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से अपने नज़दीकी यानी कि नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी पेंशन का ई-केवाईसी करा सकते हैं। यह दोनों दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। दोस्तों मोबाइल नंबर आपका वह ही होना चाहिए जो आपने आवेदन करते समय अपनी पेंशन में दिया था। यदि वह नंबर आपका खो गया है तो आप नया नंबर ले जाइए अपने सीएससी सेंटर पर। वहाँ कर दोस्तों वे अपनी पेंशन में यानी कि आपकी पेंशन में एडिट करके संशोधन करके नया नंबर वहाँ पर डाल देंगे और आपकी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा कर दिया जाएगा। जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपने बैंक खाते से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराया है, ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। उनके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। जिन पेंशन लाभार्थियों ने आवेदन फार्म में या दस्तावेजों में गलतियां हो रही है, जी हाँ दोस्तों, इसके बाद कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिनके दस्तावेजों में गलतियां हो रही है। दोस्तों दो कारण हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। यानी कि सबसे पहले कारण हमने आपको बताया आपकी पेंशन का ई-केवाईसी जिन्होंने नहीं कराया है उनके खाते में पेंशन के पैसे जो ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे सरकार द्वारा, और जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपने बैंक खाते से अपना आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है और पैन कार्ड, ये तीनों दस्तावेज लिंक नहीं कराए हैं, उनके बैंक खाते में भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उनका जो खाता है वह समाज कल्याण की तरफ से वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो खाता है वह वेरीफाइड हो जाए, तभी आपको पैसे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब दोस्तों जो तीसरा कारण यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो भी पेंशन लाभार्थी हैं उनके आवेदन फार्म में या कोई गलतियाँ हो रही है, आवेदन फार्म में दस्तावेजों में गलतियाँ पाई जाती हैं, तो दोस्तों उनके बैंक खाते में भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। गलती किस प्रकार से है ये समझिएगा। जैसे कि आपके नाम में गलती हो जाती है, नाम के मात्राओं में गलती हो जाती है। मान लीजिए आप फीमेल है यानी कि आप स्त्रीलिंग है, जब यानी कि विधवा पेंशन में तो दोस्तों आपको स्त्रीलिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, लेकिन वहाँ पर गलती से पुल्लिंग हो चुका है। तो दोस्तों इसी प्रकार से यह भी छोटी गलती होने के बाद ही बहुत बड़ी गलती बन गई है पेंशन ना आने की। अब दोस्तों ऐसी गलतियों के कारण की वजह से ही पेंशन लाभार्थी को पेंशन नहीं दी जाएगी। गलतियाँ कैसे सुधार करा सकते हैं?
दोस्तों गलतियां सुधार कराने के लिए आपको नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना होगा। वहां पर जाकर आप अपनी गलतियां सुधरवा सकते हैं। आपके लिए सुधरवाने के लिए आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या पहला है आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है जो आपकी पेंशन में आवेदन करते समय आपको दिया था। फिर जो तीसरा है आपका बैंक खाते का जो अकाउंट नंबर है वह आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों चौथा है आपका आधार कार्ड। यह चारों दस्तावेज यदि आपके पास हैं तो आप अपनी पेंशन में संशोधन भी करा सकते हैं। जल्द से जल्द करा लीजिए। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है अपनी पेंशन को प्राप्त करने के लिए। सरकार जल्दी ही ट्रांसफ़र करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों की पेंशन जून महीने के अंत में या जुलाई महीने के दूसरे हफ्ता तक सभी पेंशन लाभार्थियों के पेंशन यानी कि बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा सकती है सरकार द्वारा। सरकार की तरफ से पेंशन योजना के अंतर्गत किसी एक तारीख में ट्रांसफ़र की जाएगी। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, कोई भी तारीख यहाँ पर निर्धारित नहीं की गई है। सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से इतनी ही जानकारी मिल पाई है कि जून के महीने के अंत तक या फिर जुलाई के दूसरे सप्ताह तक पेंशन ट्रांसफ़र की जा सकती है। प्रदेश में 500 रुपये पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद सभी पेंशन लाभार्थियों को अब 1,000 रुपये प्रति माह की दर से तिमाही किस्त 3,000 रुपये दी जा रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं तो आपको भी यह लाभ दिया जाएगा। आप भी अपनी यदि आप नए आवेदन करता है तो आप अपनी पेंशन बनवाकर अपनी पेंशन के हिसाब से यानी कि दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग आपको भी यह लाभ मिल सकता है। इस वीडियो में इस जानकारी में हमने आपको बता दिया है वे कौन से पेंशन लाभार्थी हैं जिन्हें पेंशन के पैसे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। यदि जल्द से जल्द वह ऐसे पेंशन लाभार्थी अपनी गलतियां सुधार लेते हैं तो उनको भी पेंशन का लाभ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों जिन व्यक्तियों ने पहले से ही अपनी ये गलतियां सुधार ली है, अपनी पेंशन का KYC करा लिया है, अपने बैंक खाते का सत्यापन करा लिया है और जो उनके आवेदन फार्म में गलतियाँ हो रही हैं, यदि उन सभी व्यक्तियों ने यह सभी कार्य पूरे कर लिए हैं, अपनी गलतियाँ सुधार ली है, तो उनके बैंक खाते में दोस्तों 101% यह पेंशन का लाभ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उनको सरकार की तरफ से पेंशन मिल जाएगी। अगर जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।